लास्ट क्लास तक अपने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी, जिसमें कौन कौन सी थी? नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, या फिर किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया थी। अलग अलग प्रकार की अपने रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। जैसे अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी पहली, उसके कुछ उदाहरण अपने को देखने भी कौन कौन से रूप में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में सबसे पहले अपन लेके चलेंगे साइनाइड का फॉर्मेशन। पहला उदाहरण लिख सकते हैं नाभिक स्नेही का साइनाइड का निर्माण। साइनाइड का क्या जाएगा? निर्माण एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया का रूप है। कि भी अगर साइनाइड का निर्माण करना है तो कौन सी अभिक्रिया वहां पे देख सकते हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रिया वहां पे देखी जा सकती है। कि भी जैसे अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड को NaCN, जैसे अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनेट NaCN के साथ करवाई जाएगी तो किसका निर्माण होगा? RCN। कि भी साइनाइड जो ग्रुप है C, अगर कार्बन R ग्रुप के साथ अटैच होता है तो क्या बनता है? साइनाइड का निर्माण वहां पे होता है। तो कि जैसे अल्किल हैलाइड RX हेलो अल्केन्स की अभिक्रिया सोडियम साइनेट के साथ होगी NaCN के साथ, तो किसका निर्माण होगा? साइनाइड ग्रुप का यहाँ पे निर्माण होगा। साथ में अपन बोल सकते हैं कौन कौन सा ग्रुप? Na और X वहां पे एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकलेगा। या तो सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, या फिर सेम अगर अपन पोटेशियम साइनेट लेके चले तो यहाँ से K और X निकल जाएगा और R के साथ क्या अटैच हो जाएगा? CN ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा। KX एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? अपन कोई भी अल्किल समूह ले सकते हैं और X की जगह कोई भी हैलोजन अपन ले सकते हैं। कि भी R की जगह कोई भी अल्किल समूह ले सकते हैं और X की जगह कोई भी हैलोजन समूह अपन ले सकते हैं। जैसे अपन एक कॉमन उदाहरण लेके चल रहे हैं, R की जगह अपन ले लिया CH3 और हैलोजन की जगह ले लिया Cl। जैसे KCN के साथ अभिक्रिया होगी, KCl रिलीज हो जाएगा और CH3Cl मेथिल साइनाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। कौन सा साइनाइड बनेगा? मेथिल साइनाइड यहाँ पे बन सकता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? साइनाइड का निर्माण भी उदाहरण है उसका न्यूक्लियोफिलिक या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फिर बात आती है कि भी जैसे जो अल्किल साइनाइड बना है वो अल्किल साइनाइड कौन कौन से फर्दर या फिर आगे की अभिक्रियाएं कौन कौन सी दिखा सकता है? कि भी जल अपघटन दिखा सकता है। क्या बोल सकते हैं? जल अपघटन दिखा सकता है या फिर अपचयन दिखा सकता है। क्योंकि जो भी अपन का साइनाइड बना है, जैसे अपना साइनाइड बना है RC≡N, Cn को सिर्फ खोल के लिखा है C≡N के रूप में। बोले कि जैसे ही साइनाइड अल्किल साइनाइड की अभिक्रिया दो वाटर के अणु के साथ होगी, दो जल के अणु के साथ होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आंशिक, कौन सा बोल सकते हैं? आंशिक जल अपघटन यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं? आंशिक जल अपघटन यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे जल अपघटन होगा तो जितने ऑक्सीजन जुड़ सकते थे उससे कुछ ना कुछ कम ऑक्सीजन जुड़ेंगे। यहाँ पे किसका निर्माण होगा? RCONH2। वे जैसे आंशिक जल अपघटन होगा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अमाइड का निर्माण होगा। इसका बोल सकते हैं अमाइड। अगर अमीन के साथ CO ग्रुप है तो कौन सा आ जाएगा? अमाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। बोले कि जैसे जो साइनाइड बना है उसके साथ अगर आंशिक जल अपघटन होगा H2O के या फिर जल के दो अणुओं का, तो क्या बोल सकते हैं? अमाइड का निर्माण वहां पे होगा। और अगर उसका पूर्णतः जल अपघटन देखा जाए, जो भी जल अपघटन है वो क्या है? पूर्ण जल अपघटन अगर देखा जाए तो पूर्ण बोल सकते हैं पूर्ण जल अपघटन के अंदर इसका निर्माण होगा। यहाँ पे एल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या बन सकता? सॉरी, एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO का निर्माण यहाँ पे होगा। तो किसका बोल सकते हैं अपन? अमीन का निर्माण यहाँ पे, एक सेकेंड, अमीन का नहीं बोल सकते, किसका बोलेंगे? अमीन तो
चेन के अंदर भाई जितना क्या है यहाँ पे तीनों बॉन्ड ब्रेक होके जितना ऑक्सीजन जुड़ सका उतना ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो आर के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो किसका निर्माण बोल सकते हैं यहाँ पे, एसिड का निर्माण यहाँ पे होगा, या फिर बोल सकते हैं अम्ल का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर आंशिक जल अपघटन है अमाइड बनेगा, और पूर्ण जल अपघटन यहाँ पे देखेंगे तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे, एसिड का निर्माण यहाँ पे होगा। दो बात है, जल अपघटन 2 प्रकार से हो सकते हैं, तो आंशिक और या फिर पूर्ण। जैसे आंशिक जल अपघटन होगा अमाइड बनेगा, और पूर्ण जल अपघटन होगा तो अम्ल का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर अगर ये तो हो गई जल अपघटन की बात। अगर इसके अपचयन की बात की जाए, अगर रिडक्शन की बात की जाए, अपचयन की बात करेंगे तो वो भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक पूर्ण हो सकता है और एक आंशिक अपचयन यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले बोला गया है अगर जो भी अमाइड बना है, जो भी साइनाइड बना है उसका क्या कर सकते हैं, आंशिक अपचयन अपन कर सकते हैं। भी जैसे ही फर्दर अभिक्रिया के अंदर जाएगा तो आंशिक अपचयन भी एक प्रकार की अभिक्रिया वो दर्शा सकता है। जैसे आंशिक अपचयन SN, HCl और H2O की उपस्थिति में होगा, जैसे होगा CH3 CHO का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। किसका निर्माण बोल सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा, जैसे आंशिक अपचयन होगा। लेकिन अगर पूर्ण अपचयन की बात की जाए, क्या बोल सकते हैं, अगर पूर्ण अपचयन प्रकार की अभिक्रिया अगर साइनाइड में देखी जाएगी, इसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं C2H5OH, और सोडियम की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होगी तो वहां पे अमीन का निर्माण CH3 CH2 LH2 का निर्माण वहां पे होगा, और बोल सकते हैं अमीन का निर्माण वहां पे होगा, मिथाइल अमीन या फिर एथिल अमीन का निर्माण वहां पे होगा। तो अगर अपचयन की बात है, आंशिक में तो एल्डिहाइड बनेगा, पूर्ण अपचयन के अंदर अमीन का निर्माण होगा। जैसे कौन सा अमीन बनेगा, एथिल अमीन यहाँ पे निर्माण होगा। बोला कि जो भी अमीन जो भी साइनाइड यहाँ पे बना है, साइनाइड किसके साथ अभिक्रिया पे, अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या तो KCN के साथ या फिर NaCN के साथ करने पे क्या बना, साइनाइड। और साइनाइड फर्दर 4 अभिक्रियाओं में जा सकता है, जल अपघटन या फिर अपचयन, दोनों ही है, आंशिक या फिर पूर्ण अपचयन या फिर आंशिक या फिर पूर्ण जल अपघटन, क्या 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर जा सकता है। फिर बोला कि अगर KCN की जगह AgCN लेके चले, क्या बोलेंगे, अगर पोटेशियम या फिर सोडियम साइनेट की जगह अगर अपन सिल्वर साइनेट लेके चले तो हमेशा किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनेट का, आइसोसाइनाइड का निर्माण वहां पे होगा। दूसरा प्रकार क्या, पहले प्रकार में तो पहले प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया में अपन ने किसका निर्माण देखा, साइनाइड का निर्माण। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया का आइसोसाइनाइड का निर्माण। कौन सा साइनाइड बनाना अपने को, आइसोसाइनाइड का निर्माण। बोला कि जैसे अल्किल हैलाइड समूह AgCN के साथ जाता है अभिक्रिया के अंदर, क्या बोलेंगे, जैसे AgCN के साथ अभिक्रिया में जाएगा X निकलेगा और CN अटैच होगा। लेकिन CN कौन सी रूप में, R के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा और फिर क्या अटैच होगा, कार्बन। तो भाई NC ग्रुप का अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, बंधित होता है अल्किल समूह के साथ, तो वो कौन सा बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। अगर ये फॉर्म कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती तो कौन सा बनता है, साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया KCN के साथ थी और NaCN के साथ थी तब तो साइनाइड बना था, लेकिन सेम अभिक्रिया अगर AgCN के साथ है तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे, क्या किसका निर्माण होगा यहाँ पे, आइसोसाइनाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक अल्किल समूह है और एक हैलोजन, इसकी जगह अपन कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण जैसे मैथिल समूह ले लिया और क्लोरीन ले लिया। जैसे AgCN के साथ अभिक्रिया करेंगे AgCl निकल जाएगा,
जैसे ही AgCN के साथ अभिक्रिया में CH3 के साथ क्या जुड़ेगा, Nc, और प्लस में AgCl निकल जाएगा। तो किसका निर्माण हुआ, मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो बोला कि अगर रिएक्टेंट अभिकारक के रूप में सोडियम साइनाइड है या फिर पोटेशियम साइनाइड है तो किसका निर्माण होता है, साइनाइड का निर्माण होता है। लेकिन वही अगर AgCl सिल्वर साइनाइड किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण वहां पे होता है। अब देखना कि जो आइसोसाइनाइड बना है वो कौन कौन सी फर्दर अभिक्रियाएं दिखा सकते हैं। कि भी जो भी आइसोसाइनाइड बना है वो दो प्रकार की अभिक्रियाएं और दिखा सकता है, या तो पूर्ण जल अपघटन दिखाएगा, क्या बोल सकते हैं, या तो पूर्ण अपघटन या फिर बोल सकते हैं पूर्ण अपचयन। ठीक है, अगर पूर्ण अपघटन की बात करनी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पूर्ण जल अपघटन की बात करनी है तो नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य बॉन्ड, तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो R पे क्या टेस्ट होगा, NH3, जो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड थे वहां पे क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड की जगह 3 हाइड्रोजन, RNH3 बन जाएगा। और कार्बन के साथ किसका निर्माण होगा, अम्ल का निर्माण होगा। जैसे साइनाइड में पूर्ण जल अपघटन पे अम्ल बना था, वैसे ही आइसोसाइनेट में पूर्ण जल अपघटन पे किसका निर्माण होगा, एसिड का निर्माण या फिर अम्ल का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर अपचयन करना है, अपचयन करना मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जितने बंध हैं उनमें से 2 बंध तोड़ दिए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जा सकते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन जा सकते हैं। तो पूरे अमीन का निर्माण वहां पे होगा। R 2 हाइड्रोजन आ गए 2 बंध टूटने पे, और कार्बन पे भी क्या आ जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे यहाँ पे बंध टूटने पे। तो बोल सकते हैं किसका निर्माण हुआ है, अमीन का निर्माण होगा। और कौन सी प्रकार की अमीन, सेकेंडरी अमीन का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर साइनाइड लेके चल रहे थे तो वहां पे जो पूर्ण अपचयन के अंदर अमीन बनी थी वो कौन सी अमीन थी, प्राइमरी अमीन, लेकिन 1 डिग्री अमीन थी। लेकिन अगर आइसोसाइनेट की बात करके चलेंगे तो पूर्ण अपचयन पर 2 डिग्री अमीन का निर्माण वहां पे होगा। तो ये थी कि अगर साइनाइड बन रहा है या फिर आइसोसाइनाइड बन रहा है, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बन रहा है वो फर्दर अभिक्रिया में जा सकता है, या तो अपचयन में जाएगा या फिर जल अपघटन के अंदर जाएगा। पूर्णतः जल अपघटन पे एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा, और अगर अपचयन है पूर्णतः अपचयन पर अमीन का निर्माण होगा। लेकिन साइनाइड में 1 डिग्री अमीन बनेगा और आइसोसाइनाइड के अंदर 2 डिग्री अमीन का निर्माण होगा। अभी देखना है कि भाई अगर KCN काम में लिया या फिर NaCl काम में लिया तब तो साइनाइड बना है, लेकिन सेम वही AgCl काम में लिया तो आइसोसाइनाइड क्यों बना है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी अगर पोटेशियम साइनाइड KCN या फिर सोडियम साइनाइड NaCl को काम में लेंगे तब तो साइनाइड बनता है, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। लेकिन जैसे ही AgCl को काम में लिया जाता है, AgCl को काम में लिया जाता है तो आइसोसाइनेट का निर्माण क्यों होता है, वो अपने को उसका रीजन देखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्हीं की AgCl और KCN की, क्योंकि बाकी RX ग्रुप तो दोनों अभिक्रियाओं में सेम है। जहाँ साइनाइड बन रहा है वहां पे भी RX लिया है KCN के साथ, और जहाँ पे आइसोसाइनेट बन रहा है वहां पे भी क्या लिया है, RX ग्रुप लिया है AgCN के साथ। मतलब डिफरेंस किसमें, KCN NaCl या फिर AgCN की प्रकृति में डिफरेंस है, इसीलिए जो उत्पाद बन रहा है उसमें क्या मिलेगा, अपने को डिफरेंस मिलेगा या फिर अंतर अपने को मिलेगा। अब देखना कि इनकी क्या प्रकृति होती है जिसकी वजह से उत्पाद के अंदर अपने को डिफरेंस देखना पड़ता है। तो बात की गई है KCN। KCN हमेशा बोल सकते हैं आयनिक प्रकृति का होता है। जो KCN अभिकारक अपन ने लिया था RX ग्रुप के साथ, ये कौन सी प्रकृति का होता है, आयनन प्रकृति का होता है। क्योंकि जैसे ही टूटेगा K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, K प्लस धनायन और Cn नेगेटिव ऋणायन का काम करेगा। भाई Cn नेगेटिव अगर बन गया तो किसकी भांति काम करेगा, नाभिक स्नेही की भांति काम करेगा।
तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आयरन की प्रकृति का होता है आयन बनाएगा तो Cl नेगेटिव का C इसके साथ अभिक्रिया कर देगा RX के अल्काइल ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर देगा। तो अगर Cl का C अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन अभिक्रिया कर रहा है, तो अल्काइल के साथ जुड़ेगा भी कौन सा, नाइट्रोजन और कार्बन में से कार्बन ही जुड़ेगा इसके साथ अल्किल समूह के साथ। इसीलिए KCl के अंदर क्या बनता है, साइनाइड बनता है। साइनाइड बनता है क्योंकि वो आयनन प्रकृति का होता है, दो आयन्स बनाएगा। जो ऋणायन है उसका कार्बन अटैक करेगा या फिर अभिक्रिया करेगा अल्किल समूह पर, जो कार्बन अभिक्रिया करेगा वही जुड़ेगा। तो इसलिए अगर Cl का कार्बन अगर जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, साइनाइड का। लेकिन अगर AgCl की बात की जाती है तो वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसकी बात करेंगे, अगर AgCl की बात की जाती है तो वो क्या सहसंयोजक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति बोल सकते हैं, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। बंध इजीली यहाँ पे नहीं टूटेगा, जो भी AgCl के बीच में बंध है वो आसानी से यहाँ पे नहीं टूटेगा। अगर बंध आसानी से नहीं टूटेगा तो पहले क्या करेगा, जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है वो नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, RX के अल्किल समूह पे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया किसने की, Cl के नाइट्रोजन ने, तो जुड़ेगा भी कौन सा, नाइट्रोजन। इसलिए R के साथ कौन जुड़ेगा, NC, और किसका निर्माण होगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। तो आइसोसाइनाइड और साइनाइड का निर्माण दोनों ही नाभिक स्नेही अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर KCl आयनर की फॉर्म में है इसलिए साइनाइड बनता है, और AgCl सहसंयोजक प्रकृति का होता है इसलिए क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्योंकि सहसंयोजक प्रकृति का है इसीलिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अभिक्रिया करवाई गई है। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है अभिक्रिया के लिए तो बंध भी किसके बीच में बनेगा, अल्किल समूह और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा। इसलिए इसको आइसोसाइनाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये एक प्रकार का उदाहरण था, या फिर दो प्रकार का उदाहरण बोल सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का निर्माण। सेकंड देख सकते हैं एल्कोहल का निर्माण। नाभिक स्नेही अभिक्रिया के अंदर एल्कोहल का निर्माण भी क्या होता है, उदाहरण है नाभिक स्नेही अभिक्रिया का। जैसे बोल रहा है कोई भी अल्किल हैलाइड है, CH3 CHBr है और साथ में CH3, जैसे ही उसकी अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ होगी, इसके साथ बोल सकते हैं, जैसे ही अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ होगी ब्रोमीन हट जाएगा, इधर से OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH पे आ जाएगा OH ग्रुप और ये आ गया CH3। तो कौन सा ग्रुप बन गया, एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। इसकी जगह कोई भी अल्किल समूह अपन ले सकते, जैसे RX ग्रुप भी ले सकते हैं कि भी यहाँ पे CH3 CH CH3 के बजाय कोई भी अल्किल समूह हो सकता है, और ब्रोमीन के बजाय कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। जैसे सेम अभिक्रिया एक्वस KOH की उपस्थिति में होगी तो क्या बनेगा, ROH प्लस में बोल सकते हैं X और KX यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या निकल सकता है, KBr एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में यहाँ से निकल सकता है। तो ये भी एल्कोहल का निर्माण भी एक प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से क्या किया, नेगेटिव वाले ने, ऋणायन ने ब्रोमीन को हटाया है। तो नाभिक स्नेही में भी यही था कि भी यहाँ पे नाभिक स्नेही उत्प्रेरक न्यूक्लियोफिलिक OH नेगेटिव क्या करता है, ब्रोमीन को या फिर हाइड्रोजन को हटाता है। सेम अभिक्रिया ही हो रही है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर अभिक्रिया होगी नाभिक स्नेही अभिकर्मक की। तो पूरी दोनों अभिक्रिया क्या हो सकती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दो प्रकार के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्किल नाइट्राइड का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब बोल सकते हैं अल्किल नाइट्राइड का निर्माण भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जैसे भी अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बोल सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ हो,
कि भी जैसे ही RX की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ हो, दोनों में से किसी एक के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये वाला उत्पाद है तो RXN यहाँ पे निकल जाएगा। तो बोला कि जैसे अल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होगी, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा। R के साथ क्या जुड़ जाएगा ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा R के साथ ON डबल बॉन्ड O, अल्किल नाइट्रेट, और ये क्या आ जाएगा अल्किल नाइट्रेट का निर्माण यहाँ पे होगा। या तो पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं या फिर सोडियम नाइट्रेट, दोनों ही अगर अल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे इसका निर्माण करेंगे अल्किल नाइट्रेट का निर्माण। तो फोर्थ प्रकार की अभिक्रिया क्या देखते हैं अपन, अल्किल नाइट्रेट का निर्माण। अल्किल नाइट्रेट का निर्माण भी एक प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एक प्रकार की। जैसे यहाँ पे अपन ने R और X ग्रुप लिया है, कौन सा समूह लिया है R और X समूह लिया है, उसकी जगह अपन कोई भी अल्किल या फिर हैलोजन लेके चल सकते हैं। क्योंकि जैसे अपन ने लिया CH3 CH2 Br, अगर इसकी अभिक्रिया KON डबल बॉन्ड O के साथ है तो कौन सी नाइट्रेट, इथाइल नाइट्रेट का निर्माण होगा। कौन सा नाइट्रेट बोल सकते हैं, एथिल नाइट्रेट का। इसके लिए एथिल समूह और ON डबल बॉन्ड O के लिए क्या आ जाएगा नाइट्रेट, और KBr यहां से निकल जाएगा। तो अगर कोई अल्किल समूह एक प्रकार का, जैसे एथिल समूह नहीं लेके चलेंगे तो अल्किल नाइट्रेट बनेगा। अगर उस अल्किल समूह की जगह कोई भी एक फिक्स समूह ले लेंगे, जैसे एथिल ले लिया, तो किसका निर्माण होगा, एथिल नाइट्राइड का निर्माण यहाँ पे होगा। ऐसे अलग अलग ले सकते हैं ब्रोमीन के साथ। अगर मान लो मिथाइल ग्रुप होता, मेथिल समूह होता, कि भी CH3 CH2 की जगह क्या आता, सिर्फ CH3 Br, ठीक है। सेम वही अभिक्रिया KBr यहाँ से निकल जाता और मेथिल ग्रुप के साथ क्या जाता, नाइट्रेट समूह जुड़ जाता। ये KBr यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे Na भी हो सकता है इस अभिक्रिया के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रुप निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा, मेथिल नाइट्रेट का निर्माण यहाँ पे होगा। मेथिल नाइट्रेट का निर्माण यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। तो ये फोर्थ प्रकार का उदाहरण था एल्किल नाइट्रेट का निर्माण। किसका उदाहरण था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब नेक्स्ट देख सकते हैं नाइट्रो अल्केन का निर्माण। ये तो क्या था, अल्किल नाइट्रेट का निर्माण था, ठीक है। अब अपने को देखना है नाइट्रो अल्केन का निर्माण कैसे हो सकता है। नाइट्रो अल्केन का निर्माण अगर सिल्वर के साथ हो, इसी सोडियम और पोटेशियम की जगह क्या आ जाए, सिल्वर आ जाए, सिल्वर ग्रुप। जैसे सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, ऐसे अगर सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करेगा अल्किल हैलाइड के साथ तो किसका निर्माण बोल सकते हैं, नाइट्रो अल्केन का निर्माण हो सकता है। तो पांचवें प्रकार का उदाहरण है नाइट्रो अल्केन का निर्माण। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रो अल्केन का निर्माण। तो जैसे अल्किल हैलाइड समूह सिल्वर नाइट्रेट के साथ जाएगा, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ जाएगा तो किसका निर्माण होगा, AgX तो यहाँ पे निकल जाएगा और साथ में सेम वही RnO2 का निर्माण यहाँ पे होगा। वही बात है कि यहाँ पे कौन सा बोल सकते हैं, आयनन ना होके कौन सा प्रकार का होता है, संयोजक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे कौन जुड़ेगा, अल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, इसलिए इसको बोला गया है नाइट्रो अल्केन का निर्माण। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, R के साथ N
एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। तो नाइट्रो अल्केन का निर्माण यहाँ पे हो सकता है अगर Ag या फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होगी तो। ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं, सिर्फ उदाहरण चल रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन के, कौन सी अभिक्रिया के, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। जैसे एक और देख सकते हैं ईथर का निर्माण। इसका देख सकते हैं ईथर क्या होता है, दो अल्किल समूह के बीच में एक ऑक्सीजन या फिर दो अल्किल समूह अगर एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो वो कौन सा समूह होता है, एथर समूह। तो इसका निर्माण देख सकते हैं अपन, ईथर का निर्माण भी एक प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे अल्किल हैलाइड RX ग्रुप, इसके साथ बोल सकते हैं AgO Ag के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया बोल सकते हैं। जैसे अल्किल हैलाइड Ag2O के साथ अभिक्रिया करेंगे, अपने को दो अल्किल समूह यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर में भी कितने इन्वॉल्व होते हैं, दो अल्किल समूह उपस्थित होते हैं एक हैलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पे Ag2O के साथ अपन दो अल्किल हैलाइड समूह लेके चलेंगे। जैसे अल्किल हैलाइड लेके चलेंगे, इधर से AgX निकल जाएगा और इधर से AgX समूह निकल जाएगा। किसकी, इसकी एक बंध कम हो गया, एक ऑक्सीजन के दो बंध कम हो गए और एक अल्किल समूह का बंध कम हो गया। तो क्या करेंगे, अपने बंध पूरे बनाने के लिए आपस में ही अभिक्रिया करेंगे। एक इस अल्किल समूह का एक बंध कम हुआ तो उसने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया और ये वाला अल्किल समूह इसके साथ बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। इसी कारण सबके बंध की क्या हो जाएगी, भी जितने बंध स्टार्टिंग में बना रखे थे उतने ही बंध क्या हो जाएंगे, तो बाद में इसमें आ जाएंगी। बैलेंसी क्या होगी सबकी कंप्लीट। तो जैसे Ag2O के साथ अभिक्रिया करता है अल्किल हैलाइड, तो किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर किसका निर्माण होगा, ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं, ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा जैसे Ag2O के साथ अभिक्रिया होगी। इतना आ जाएगा Ag2O के साथ अभिक्रिया के फॉर्मेशन। फिर होता है थायो ईथर। ये क्या होगा, थायो ईथर। थायो ईथर में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की जगह क्या उपस्थित होता है, सल्फर ग्रुप उपस्थित होता है। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, कौन सा समूह, सल्फर समूह यहाँ पे उपस्थित होता है ऑक्सीजन की जगह। अगर ईथर में दो अल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर में दो अल्किल समूह के साथ बीच क्या होता है, सल्फर यहाँ पे उपस्थित होता है। तो बोला कि जैसे अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन सोडियम सल्फाइड के साथ करेंगे। जैसे सोडियम सल्फाइड के साथ कैसे हो सकता है, RX की अभिक्रिया जैसे Na2S के साथ होगी। क्या बोल सकते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया होगी, यहाँ पे भी क्या लेके चलेंगे, दो अल्किल समूह अल्किल हैलाइड ग्रुप अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें से ऐसे लिख सकते हैं इसको, RX प्लस में Na सल्फर Na, और यहाँ पे क्या आ जाएगा XR, NaX निकल जाएगा, इधर से NaX निकल जाएगा, ये सल्फर के साथ जुड़ेगा, इधर से भी अल्किल समूह किसके साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ। तो अगर दो अल्किल समूह के बीच में सल्फर है तो उसको बोल सकते हैं थायो ईथर बोला जा सकता है। तो ऐसी अलग अलग अभिक्रिया से थायो ईथर और ईथर का निर्माण अपन कर सकते हैं। थायो ईथर का निर्माण या फिर ईथर का निर्माण भी किसकी अभिक्रिया है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं या फिर उदाहरण बोल सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग उदाहरण ईथर का निर्माण और थायो ईथर का निर्माण। अब दो तीन प्रकार की और देखनी है, तो किसके उदाहरण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। सीधे सीधे अभिक्रिया है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दो कंपोनेंट लेने या फिर दो अभिकारक लेने, उनको सीधे सीधे जोड़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रोसेस के अनुसार। ठीक है, फिर बोल रहे थायोल का निर्माण। अगर थायोल का निर्माण करेंगे
तो वो भी किसका उदाहरण है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। यहाँ पे देखेंगे थायोल का निर्माण। थायोल के निर्माण के लिए अपन क्या लेंगे? NaSH, जैसे Na2S ग्रुप लिया था थायोल ईथर के लिए, उसकी जगह पर क्या ले लेंगे? एक सोडियम की जगह क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। अगर NaSH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, NaSH ग्रुप के साथ अभिक्रिया होगी, जैसे अल्किल हैलाइड है RH, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। NaSH के साथ अगर अभिक्रिया करवाए तो इधर से ये बंध टूटेगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये X के साथ जाएगा, NaX निकल जाएगा, जैसे इथर और थायो ईथर के निर्माण में निकल रहा था। सिर्फ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? SH यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसको बोला जाता है थायोल। और NaX ग्रुप या फिर समूह एक्स्ट्रा उत्पाद अपन बोल सकते हैं। अब मान लो R की जगह कोई भी एक अल्किल समूह लेके चले, जैसे CH3 ले लिया, मैथिल ग्रुप ले लिया, और हैलोजन की जगह अपन ले लिया क्लोरीन। जैसे ही अभिक्रिया कर रहा है NaSH के साथ, NaSH की जगह अपन क्या ले सकते हैं? KSH भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम चीजें होती हैं। यहाँ से NaCl निकल जाएगा और CH3SH का निर्माण यहाँ पे होगा, NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये भी है थायोल का निर्माण भी, जैसे अल्किल हैलाइड की NaSH या फिर KSH के साथ अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? थायोल। थायोल बोल सकते हैं अल्किल, एक अल्किल ग्रुप के साथ क्या होगा? सल्फर उपस्थित होगा। भाई थायो ईथर क्या बोलते हैं? सल्फर के दोनों साइड अल्किल समूह, लेकिन यहाँ पे अगर सल्फर के एक साइड अल्किल समूह, एक साइड हाइड्रोजन है, उसको बोला जाता है थायोल। थायोल का निर्माण भी अपन कर सकते हैं। फिर एक बोल सकते हैं एस्टर का निर्माण। ये याद रखने पड़ेंगे भी कौन से उत्पाद के निर्माण के लिए कौन कौन से अभिकारक अपने को चाहिए। जैसे बोल सकते हैं एस्टर का निर्माण। एस्टर के निर्माण के बोल रहा है कि जब भी सिल्वर सॉल्ट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सिल्वर अम्ल उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर पूरा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं कि अगर सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर लवण उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाए, बोल सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड के साथ की गई है, किसके साथ कर सकते हैं? अगर एल्किल हैलाइड के साथ की गई है तो यहाँ से क्या होगा? मान लो बंध टूटेगा, इधर से ये नेगेटिव और ये वाला कौन सा होगा? पॉजिटिव। इधर से बंध टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ, और ये वाला पॉजिटिव सेकंड अभिकारक के नेगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? R COOR। इसको बोला जाता है एस्टर। अगर दो अल्किल समूह के बीच में COO ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टर अपन बोलेंगे। और अगर R और R के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन है उसको क्या बोला गया था? ईथर। क्या बोला गया था? ईथर वहां पे बोला गया था। तो अगर दोनों R समूह के बीच में COO ग्रुप है तो क्या बनेगा? एस्टर। और अगर ओनली O ग्रुप होगा तो क्या बोल सकते हैं उसको? ईथर का निर्माण होगा। तो बोले कि जैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सिल्वर अम्ल क्या उपस्थित है उसमें? सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण उपस्थित अगर अभिकारक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड समूह के साथ की जाएगी तो किसका निर्माण बोल सकते हैं? एस्टर का निर्माण वहां पे होगा। अब एक कॉमन रिएक्शन क्या हो सकता है? इस R की जगह कोई भी अल्किल समूह ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया मैथिल और ये एज इट इज रहेगा COOAG, और इधर क्या ले लेंगे? कोई भी R ग्रुप कौन सा ले सकते हैं? जैसे CH3Cl अपन ने ले लिया, अभिक्रिया होगी, Cl जाएगा Ag के साथ और CH3 जाएगा CH3COO ग्रुप के साथ, कि भी एक अभिकारक का नेगेटिव जाएगा दूसरे अभिकारक के पॉजिटिव के साथ और एक अभिकारक का नेगेटिव जाएगा। जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा सेम इसी तरह, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव जाएगा दूसरे अभिकारक के पॉजिटिव पे और पहले अभिकारक का प्लस का जाएगा
दूसरे अभिकारक के माइनस पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 COO CH3 का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एस्टर समूह, इसमें 2 मैथिल ग्रुप वहां पे उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसे एस्टर का निर्माण भी अपन कर सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया काम में लेते हुए? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया काम में लेते हुए। फिर एक है अमीन का निर्माण। दूसरा क्या हो सकता है नेक्स्ट प्रकार का? अमीन का निर्माण। ये उदाहरण चल रहे हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। उसमें से एक और है अमीन का निर्माण। अमीन के निर्माण में बोला कि जैसे अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NH3 के साथ होगी, या फिर बोल सकते हैं अभिकारक अमोनिया के साथ अगर अभिक्रिया होगी, जैसे अल्किल हैलाइड है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, NH3 क्या होगा? अमोनिया है, तो ऐसे क्या होगा? HX समूह निकल जाएगा। कौन सा समूह निकल जाएगा? HX समूह यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा? इस अल्किल समूह के साथ NH2 जुड़ जाएगा और HX निकला, इसको क्या बोल सकते हैं? अमीन का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, और फर्दर जब तक टोटल हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रिमूव ना हो जाए तब तक अपन उसकी अभिक्रिया किसके साथ कर सकते हैं? अल्किल हैलाइड के साथ। तो बोला कि अगर NH2 की अभिक्रिया RX के साथ हुई तो किसका निर्माण हो सकते हैं? अमीन का निर्माण यहाँ पे होगा। और अगर दोबारा भी मान लो ये अगर एक्सेस मात्रा में भी अल्किल हैलाइड अगर ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, अगर मान लो एक अणु होता तब तो इतनी अभिक्रिया होती, लेकिन अगर अल्किल हैलाइड के अणु अगर एक्सेस मात्रा में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो फर्दर अभिक्रिया होती जाएगी। तब तक होगी यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? 8 समूह आ जाएगा। जैसे भी H और X निकला था, ऐसे सेम इसमें क्या होगा? एक H और X निकल जाएगा, बचा R, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? R के साथ। ऐसे बोल सकते हैं कि दोबारा अगर ऐसे RX के साथ अभिक्रिया तो क्या होगा? इधर से नाइट्रोजन का H और अल्किल हैलाइड का X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इधर नाइट्रोजन पे 3 अल्किल समूह यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है, और ये कौन से प्रकार का? 3 डिग्री अमीन का निर्माण यहाँ पे हुआ है। लेकिन अगर फर्दर और अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल उपस्थित होता है, तो और अभिक्रिया वो कर सकता है RX समूह के साथ। लेकिन जैसे RX समूह के साथ अभिक्रिया करेगा एक लवण का निर्माण होता है। लवण जहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन पे 4 अल्किल समूह उपस्थित होंगे प्लस आवेश के साथ, और साथ में क्या उपस्थित होगा? एक हैलोजन उपस्थित होगा उस आवेश को नियंत्रित करने के लिए। तो ये कौन सा लवण बोल सकते हैं अपन? चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। कि बोला कि जैसे ही अमोनिया की अभिक्रिया करवाते जाएंगे अल्किल हैलाइड के साथ, पहले 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के साथ लवण का निर्माण होगा, जिसको बोला गया चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे X, R और X कोई भी ग्रुप अपन ले सकते हैं। जैसे अपन ले लिया ये वाला हो जाए CH3 ग्रुप, ठीक है, कौन सा हो सकता है? ये वाला हो जाए मान लो CH3 ग्रुप, और X की जगह क्या आ गया? NH3। तो X की जगह क्या आ गया? Cl। ये अभिक्रिया लेके चले जिसमें फिक्स अल्किल समूह है और एक ही प्रकार का हैलोजन अपन लेके चले। X का मान लेके चले, कोई भी एक फिक्स मात्रा, और ऐसे ही अल्किल समूह की भी एक मात्रा अपन लेके चले। जैसे यहाँ पे RX की जगह क्या होता है? CH3X होता है। इसके साथ अभिक्रिया NH3 के साथ अभिक्रिया तो क्या बनता? HX निकलता इधर से, CH3 पे क्या जुड़ जाता? NH2 ग्रुप जुड़ जाता। ऐसे ही CH3X अगर ज्यादा मात्रा में उपस्थित, इस X की जगह क्या लेके चलेंगे? Cl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? HCl निकल जाएगा। ऐसे ही दोबारा अगर एक्सेस में CH3Cl, एक और H निकलेगा Cl के साथ और CH3 जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ,
NH2 किस में परिवर्तित हो गया, H में, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। फिर दोबारा किसके साथ, CH3Cl के साथ अभिक्रिया होगी, CH3 और CH3 का निर्माण 3 डिग्री बन जाएगा। और दोबारा से अगर CH3Cl के साथ अभिक्रिया होगी तो चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बन जाएगा, चतुष्फलकीय अमोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। आगे एक दो उदाहरण और देखने हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एक ही बची है अभी तो, कौन सी, फिडेलक्राफ्ट अलकीकरण, लेकिन वो बड़ी है इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट उदाहरण किसका, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का।